नमस्ते दोस्तों, राम राम। आज मैं कहने जा रही हूँ रक्षाबंधन की कहानी। रक्षाबंधन की अनेक कथा कहानियाँ हैं, उन्हीं में से मैं आज एक कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। तो थोड़ा रक्षाबंधन के बारे में जान लेते हैं। पहले रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। यह सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, यानी कि उतरते सावन और लगते हुए भाद्रपद की पूर्णिमा को यह त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें बहन अपने भाई के घर जाकर उसके राखी बांधती है और बड़े ही प्रेम से हर्ष और उल्लास के साथ यह त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों चलिए अपनी कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक दादी और उसकी छोटी सी पोती रहा करती थी। उसके भाई नहीं था, उसका नाम छुटकी था। तो बाहर मोहल्ले में बच्चे खेला करते थे, भाई और बहन साथ में मिलकर खेला करते थे। वो भी जब बाहर खेलने के लिए जाया करती थी तो सब उसका मजाक उड़ाया करते थे कि देख, हम तो हमारे भाई के साथ खेल रहे हैं, तू किसके साथ खेलेगी, तेरे तो कोई भाई भी नहीं है। इस तरह उसे सब बच्चे चिढ़ाया करते थे। तो वह घर आकर उसकी दादी से कहा करती थी कि दादी, मेरा भाई कहाँ है। सब बच्चे मेरे को चिढ़ाते हैं कि तेरे भाई नहीं है, तेरे भाई नहीं है। तो इतने में उसकी दादी ने कहा कि बेटा चुटकी, किसने कहा तेरे भाई नहीं है, तेरे भाई है। तो चुटकी ने उसकी दादी से पूछा, तो दादी कहाँ है मेरा भाई। तो दादी चुटकी को हाथ पकड़कर अपने घर के मंदिर में ले गए और वहाँ लड्डू गोपाल जी को देखकर बोली कि देख, यह है तेरे भाई। इतने में चुटकी हंसकर बोली कि दादी, आप भी क्या मेरे साथ मजाक कर रही हो, ये तो भगवान है, मेरे भाई थोड़ी है। तो फिर दादी ने कहा कि नहीं बेटा, यही तेरे भाई है। इस तरह से रक्षाबंधन का त्यौहार आया। तो वह बाहर खेल रही थी घर के बाहर, तो सब बहनें अपने भाई की राखी बांध रही थी। तो चुटकी अपने मन में ही सोच रही थी कि मैं किसके राखी बांधूंगी, मेरे तो भाई ही नहीं है। तो उसने अंदर जाकर अपनी दादी से कहा, दादी दादी, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, सब बहनें अपने भाइयों के राखी बांध रही है, मैं किसके राखी बांधूं। तो दादी ने कहा कि चुटकी बेटा, मैंने तुझे बताया था ना कि अपने घर के मंदिर में जो लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं वही तेरे भाई है। इतने में चुटकी ने कहा कि दादी, सब अपने भाई के घर जाकर ही राखी बांध रहे हैं, तो लड्डू गोपाल जी कहाँ पर रहते हैं, यह घर क्यों नहीं आते राखी बनवाने के लिए। इतने में दादी ने कहा कि बेटा, यह जंगल में रहते हैं, यह घर पर नहीं आ सकते। तो चुटकी ने सुन लिया अपनी दादी ने जो कहा और वह अपनी दादी से कुछ कहे सुने ही सीधा राखी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ी अपने भाई को ढूंढने के लिए, और कहती जाती कि कान्हा भैया, कान्हा भैया, कहाँ हो आप, कहाँ हो आप। तो भगवान श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे। वह जंगल में भूखी प्यासी दौड़ी जाती, उसके पैरों में कांटे चुभ गए, पसीना आ रहा है उसको बहुत भयंकर, और उसे बहुत भूख और प्यास लग रही है, धूप के मारे उसकी चमड़ी जलने लगी। यह सब देखकर भगवान को उस पर दया आ गई और भगवान छोटे बालक का रूप बनाकर उसके पास पहुँचे कि चुटकी चुटकी, कहाँ जा रही हो आप। तो उसने कहा, मैं अपने भाई को ढूंढने जा रही हूँ, वह इसी जंगल में रहते हैं। मेरी दादी ने मुझसे कहा है कि तेरे कान्हा भैया जंगल में रहते हैं, वहीं तो मैं उन्हीं को ही ढूंढ रही हूँ। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, मैं उनके राखी बांधूंगी। इतना कहने के बाद कान्हा जी जो बालक के वेश में आए थे, उन्होंने कहा
कि मैं ही तो हूँ तेरा कान्हा भैया, मुझे ही राखी बांध दो। तो बहन ने उसे अपने पैरों से जो खून निकल रहा था उसका टीका लगाकर भगवान को राखी बांध दी। तो चुटकी बोली कि भैया आप घर क्यों नहीं आते। तो कान्हा जी ने उससे कहा कि चुटकी मैं घर नहीं आ सकता, मैं यहाँ जंगल की रखवाली करता हूँ और यह जो गायें हैं उन्हें चराता हूँ। मैं एक ग्वाला हूँ, तो इन गायों का और इस जंगल का ध्यान रखता हूँ, इसलिए मैं घर नहीं आ सकता। ऐसा कहकर वह गायें चराने चले गए और चुटकी भी अपने घर आ गई। घर आकर जब दादी ने उसकी हालत देखी, पैरों में कांटे चुभे हुए थे, पसीने में पूरा शरीर गीला हो रहा था, यह सब देखकर दादी ने चुटकी से पूछा कि तुम कहाँ गई थी। तो चुटकी ने हंसते हुए कहा कि दादी मैं अपने भाई के राखी बांधने गई थी। तो दादी ने कहा कहाँ गई थी तू, कि जंगल में गई थी। इतना कहकर उसने कहा कि चल अब अपने घर के मंदिर में जो लड्डू गोपाल जी रखे हैं उनके भी राखी बांध दे। तो दादी ने उसके लिए थाली तैयार कर दी वह, और कहा कि जाओ और लड्डू गोपाल जी के राखी बांध दो। यह सब कहकर उसने कहा दादी मैंने तो उनको राखी बांध दी, वो मुझे जंगल में मिले थे। तो दादी ने उसकी बात को नहीं स्वीकार किया और कहा कि चल तू तो मंदिर में मेरे साथ। तो वह दादी चुटकी को लेकर घर के मंदिर में आई। तो लड्डू गोपाल जी के हाथ में पहले से ही राखी बंधी हुई थी। तो दादी ने कहा कि यह किसने बांधी। तो चुटकी ने कहा कि दादी ये तो वही राखी है जो मैं जंगल में जाकर अपने भाई को बांध कर आई थी। तो चुटकी तो बालक थी, तो इसलिए वह भगवान की लीला नहीं समझ पाई, लेकिन उसकी दादी सारी लीला समझ गई और भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना विनती करने लगी कि आप ही आज से मेरी चुटकी के भाई हो और आप ही इसके जीवन में इसकी रक्षा करना। इस तरह से चुटकी बड़ी हो गई, होशियार हो गई, जवान हो गई और उसकी शादी लायक उम्र हो गई। लेकिन उसकी दादी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, वह अब चल फिर भी नहीं सकती थी। तो उसके लिए लड़का कहाँ से ढूंढे। तो दादी ने भगवान लड्डू गोपाल जी के सामने जाकर कहा कि आप ही इसके भाई हो, तो इसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ कर लाओ, मुझे इसका विवाह करना है। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उनके घर पर ही एक बहुत अच्छा संपन्न परिवार का रिश्ता आ गया और बड़े ही धूमधाम से दादी ने अपनी चुटकी की शादी कर दी। और शादी के कुछ समय बाद ही दादी का देहांत हो गया। इस तरह से वह वैवाहिक जीवन जीने लगी। तो समय के साथ त्यौहार आए, तो इसी तरह से रक्षाबंधन का त्यौहार भी आया। अब सब चुटकी की सब दौरानियाँ जेठानियाँ अपने अपने पियर जाने की बातें करने लगी, लेकिन चुटकी मायूस थी। वह सोचने लगी कि यह तो सब तो अपने पियर जाएंगी, मैं कहाँ जाऊंगी अपने भाई के राखी बांधने, मैं तो घर पर ही अपने लड्डू गोपाल जी को राखी बांध दूंगी। इस तरह से उसकी देवरानी और जेठानी भी उसकी मजाक बनाने लगी और कहने लगी कि हम हमारे पियर जाएंगे, तू कहाँ जाएगी, तेरा तो ना कोई भाई है ना ही कोई पियर में माता पिता या कोई और है, एक दादी थी वो भी मर गए, अब तू कहाँ जाएगी। इतने में चुटकी हंसकर बोली कि मेरे भाई कैसे नहीं है, मेरे तो लड्डू गोपाल जी ही भाई है। इतने में वह हंसने लगी और कहने लगी अरे तू क्या पागल है क्या, वो तो भगवान है। ऐसा कहकर वह उसकी इस तरह हंसी ठिठोली उड़ाती और अपने पियर को चली गई। यहाँ पर चुटकी ने घर पर ही लड्डू गोपाल जी को
राखी बांध दी और रक्षाबंधन का त्यौहार भी गुजर गया। अब चुटकी के 2 लड़के और 1 लड़की पैदा हुई और वह समय के साथ वो भी शादी के लायक हो गए। इस तरह से कई वर्ष निकल गए। उसकी देवरानी जेठानी के बच्चे भी बड़े हो गए और सबके विवाह का समय आ गया। उसकी देवरानी के बच्चों के विवाह में सब बातें करने लगे कि मैं तो बत्तीसी जलवाने अपने पियर जाऊंगी। तो वह चुटकी की मजाक उड़ाते हुए कहती, यह चुटकी कहाँ जाएगी? अब यह तो न्योता देने भी कहाँ जाएगी? इसका तो कोई पियर भी नहीं है और बत्तीसी भी किसके यहाँ जाकर जलवाएगी? और इसके तो मायरा भरने भी कौन आएगा? इस तरह उसकी सब मजाक उड़ाते तो चुटकी भी मन में मायूस सी हो जाती और उदास सी हो जाती। लेकिन उसे तो मालूम था कि उसका भाई उसकी लाज जरूर रखेगा। उसने पीले चावल लिए और लड्डू गोपाल जी के सामने विनती कर कर कहा कि भैया, फलाना फलाना तारीख दिन वार को मेरे बेटे का लगन और शादी है। आप यह न्योता स्वीकार करो और मेरा मायरा बनने टाइम पर पहुंच जाना। ऐसा कहकर भगवान जी को उसने न्योता दे दिया। इस तरह से समय के साथ शादी का वह दिन भी आ गया जिस दिन भाई मायरा बनने आता है। तो उसकी देवरानी जेठानी के पियर वाले खूब वस्त्र, गहने, पैसे, हीरे जवाहरात लेकर मायरा बनने पहुँचे। तो उसकी देवरानी जेठानी का सबने मायरा पहन लिया। अब चुटकी की बारी थी। सब रिश्तेदार बातें करने लगे कि अरे, चुटकी का मायरा अभी तक नहीं आया, इसके कोई भाई नहीं है क्या? ऐसी बातें सब रिश्तेदार करने लगे और देवरानी जेठानियाँ भी उसकी चुगली खाने लगी। कहने लगी कि हमारे पियर का मायरा तो यह पहन कर बैठ गई, अब हमें भी तो पहनाए इसका भाई आकर मायरा। ऐसा कहकर सब उसको दोष देने लगे। तो चुटकी रोने लगी और उदास होकर बैठ गई। शाम का समय था। वह भगवान के सामने जाकर अर्जी करने लगी कि हे लड्डू गोपाल जी, आप तो मेरे भाई हो, आप मेरी लाज रखो। सब लोग मेरी हंसी उड़ा रहे हैं और मुझे नीचा दिखा रहे हैं। इतना कहकर ही निमटी थी कि थोड़ी देर बाद भगवान एक ग्वाले का वेश बनाकर वहाँ पहुँच गए। तो नगरी में वाहवाही हो गई कि चुटकी का मायरा आ गया, चुटकी का मायरा आ गया। ऐसा करने पर सब लोग उमड़े देखने के लिए। देखा तो एक ग्वाला आया, उसके साथ बहुत सारी गायें थी। तो सब हंसने लगे, अरे ये क्या मायरा लेकर आया है? यह तो एक ग्वाला है, इसके पास तो कुछ नहीं है, बस गायें ही गायें हैं। तो चुटकी ने कहा कि मेरे लिए तो मेरा भाई आ गया, वही खा पिए। तो ग्वाले के रूप में भगवान कृष्ण से बोले कि कहाँ है मायरा? तो भगवान श्री कृष्ण जो ग्वाले के भेष में था, उन्होंने अपनी पगड़ी उतार कर उनको दे दी कि ये पकड़ो, तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारे बच्चों के, तुम्हारे और तुम्हारे सब रिश्तेदारों के वस्त्र। जब उन्होंने पगड़ी को खोलकर देखा तो उसमें अनेक प्रकार के वस्त्र थे, रेशम के, मखमल के। एक ही जने के 5-5 जोड़ी कपड़े थे। यह सब देखकर वह अचंभे में पड़ गए कि यह तो एक ग्वाला है, यह इतना सब कुछ कहाँ से ले आया। इसके बाद जेठानी ने कहा कि आरती की थाली में भी तो कुछ डालो, इसमें तो आपने कुछ भी नहीं डाला। तो वह बोले कि मैं कुछ भी लेकर नहीं आया, मैंने आपके बाड़े में गायें छोड़ रखी है, वही मैं आरती की थाली में डालता हूँ। तो वह हंसने लगी कि ये क्या, आरती की थाली में भी कोई गायें डालते हैं? इतने में उन्होंने कहा कि आप जाओ और उनको रख लो। तो सब लोग वहाँ पहुँचे कि देखे आरती की थाली में कौन सी गायें डाल रहे हैं। तो जब वहाँ जाकर देखा तो उनकी आंखें अचंभे में रह गई और चकाचौंध से भर गई।
वहाँ देखा तो गायों ने जो गोबर किया था वह हीरे मोती जवाहरात में बदल चुका था और वह बाड़ा टसाटस भरा हुआ था और एकदम जगमगा रहा था। तो यह सब देखकर वह समझ गए कि जो चुटकी का भाई ग्वाले के भेष में आया है वह कोई साधारण मानव नहीं है, वह स्वयं भगवान कृष्ण है जो ग्वाले के भेष में चुटकी का मायरा भरने आए हैं। तो वहाँ से वह दौड़े दौड़े घर पहुँचे और वहाँ वह भगवान के चरणों में गिर गए और क्षमा याचना करने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें उनकी गलतियों के लिए माफ़ कर दिया और सब को एक अच्छा जीवन जीने का आशीर्वाद दिया। इस तरह यह कथा यहीं संपन्न होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे भी वीडियो डालने का मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।